हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 27, जिसमें हम कवर करेंगे प्लानिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, प्लानिंग क्या होती है थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। प्लानिंग क्या है कि जब हम कभी किसी की जो भी हमने पर्टिकुलर वर्क करना है उस काम को करने से पहले हम ये सोचते हैं कि जो भी हमने पर्टिकुलर वर्क करना है इन फ्यूचर, ठीक है, उसका क्या बजट होगा या उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सपोज अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लें, ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं सो दैट कि हमने क्या है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है या हमने मार्केट में सर्वाइव करना है। तो उसके लिए क्या है, डेली रूटीन बेसिस पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, कौन उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा और कब करेगा और क्या मटेरियल उसके लिए चाहिए। ठीक है, तो ये है प्लानिंग। तो अब देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है प्लानिंग के। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है असेंशियल फॉर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आज के टाइम में क्या है, जो एनवायरनमेंट है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस वाला होता जा रहा है, जिसमें क्या है बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट जो हमने प्रीवियस हमारे चैप्टर में पढ़ा था कि उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, प्लानिंग के साथ चलते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो देन क्या है हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो प्लानिंग है वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसका एडवांटेजेस प्लानिंग का ये है बेसिकली कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बेसिकली क्या है, जैसे सपोज ऑर्गेनाइजेशंस आज के टाइम में क्या है इनोवेशंस कर रही हैं। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है, बहुत सारे ऐसे फेसेस भी मतलब उनको बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। जैसे सपोज उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो उनको भी ध्यान में रखते हैं। तो कुछ पॉलिसीज़, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनती हैं जिनके ऊपर बेस्ड उनको क्या है प्लानिंग करनी पड़ती है और प्लानिंग के साथ उनको चलना पड़ता है। तो अगर तो क्या है ऑर्गेनाइजेशंस में प्लानिंग होती है तो प्लानिंग के अकॉर्डिंगली वर्क होता है इन सिस्टमैटिक मैनर, तो देन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। उसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली अगर हर काम जो है वो विद एक प्रॉपर मैनर में होगा, ठीक है, एक सिस्टम में वर्क होगा, राइट, एक अच्छी टेक्निक के साथ काम होगा और एक अच्छा मेथड, बेस्ट मेथड चूज़ किया जाएगा वर्क करने के लिए और अकॉर्डिंग टू प्लान, जिस तरीके से प्लानिंग करी थी अगर उसी के हिसाब से काम होगा तो देन क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी हमने आज तक चैप्टर करे हैं, हर एक चैप्टर में जब हम किसी कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट के एडवांटेजेस हैं, ठीक है, या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, तो ये हमारा जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये पॉइंट आया ही आया है। ठीक है, तो ये बेसिकली अब प्लानिंग में क्यों ज़रूरी है। पहले तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है क्या। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस कि जो भी रिसोर्सेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है हम उनका कैसे सही उपयोग कर रहे हैं, कैसे सही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी जो है वो स्टेबल रहे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो अब अगर क्या है कि अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली सारा काम होगा, एक सिस्टम में वर्क होगा और जो जैसे प्लान बनाया था वैसे ही हम क्या है उसको एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटीज़ को, तो देन क्या है हमारी जो यूटिलाइजेशन है हमारे रिसोर्सेज की वो बेस्ट होगी, ठीक है, बेटर होगी। उसके बाद है बेटर कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे बेटर कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान बनाती है, ठीक है, तो देन वो प्लान जो है वो सर्कुलेट होता है टू दी लोअर डिपार्टमेंट्स, ठीक है, जैसे मिडिल लेवल डिपार्टमेंट्स आ गए और लोअर लेवल डिपार्टमेंट्स आ गए। अब है फोर्थ क्वेश्चन, बेटर कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे बेटर कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जब डिसीजन मेकिंग करती है, पॉलिसीज बनाती है, प्लान्स बनाती है, तो वो सर्कुलेट करती है टू दी मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, राइट।
तो अब क्या है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्लान्स या ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, वो आगे क्या है जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी वो सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो देन जो प्लानिंग है, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लानिंग करी उसके बाद जो है कुछ अथॉरिटी जो है वो अपनी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देती है कि आपने जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है अपने लेवल पे करनी है, ठीक है। एक तो बड़ा प्लान, उसके बाद सब प्लान्स बनते हैं जो क्या है मिडिल लेवल मैनेजमेंट बनाती है फॉर डेली रूटीन बेसिस एक्टिविटीज़, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए, सो दैट हम अपने जो भी डिज़ायर्ड गोल है, बिग गोल है, उसको अचीव कर सकें, राइट। तो उसके लिए बेटर कोऑर्डिनेशन ये है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान बनाया है उसके साथ बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके जो सब प्लान हैं वो अच्छे से कोऑर्डिनेट करें, अच्छे से मैच अप करें, ठीक है। तो अगर क्या है वो मैच होंगे तो देन क्या है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर वर्क करेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। उसके बाद है हमारा 5th पॉइंट, हेल्पफुल टू फेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगर हमने पहले ही प्लानिंग करी है, पहले ही पॉलिसीज़ बना ली हैं, स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं, हमें पता है कि इन फ्यूचर कौन कौन सी अनसर्टेनिटी या कौन कौन से रिस्क होने वाले हैं, तो अगर क्या है प्लानिंग में वो चीज़ डिस्कस होगी, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसी बनाती है या स्ट्रेटजीज़ बनाती हैं। बेसिकली आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो स्ट्रेटजी जब बनती है ना तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो कॉम्पिटिटर की पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के बनती है, ठीक है, कि हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो मार्केट में क्या प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है या उसकी फंक्शनिंग कैसी है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं सो दैट हम अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट कर पाएँ, ठीक है, और क्या है उनसे अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो स्ट्रैटेजीज बनती हैं एंड देन पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, देन जो भी प्लान्स हैं वो फ्रेम आउट होते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली हमने कैसे वर्क करना है, कैसे रूटीन बेसिस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है सो दैट मार्केट शेयर इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ठीक है। तो अगर क्या है कि हमने अच्छी प्लानिंग करी है, देन हम अगर कोई भी इन फ्यूचर रिस्क आ जाता है या अनसर्टेनिटी आ जाती है तो उसके साथ कोप अप कर सकते हैं, ठीक है, इसको मिटा सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल भी देती हूँ आपको रिस्क की। सपोज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, अगर पूरे का पूरा 10 लाख जो है वो कंपनी एज इट इज़ खर्च कर दे, कोई भी पैसा बचा के ना रखे, तो इन फ्यूचर एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म होंगी, इवन अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे देनी है। अगर ओनर ये सोचे कि मुझे अगर इतना प्रॉफिट हुआ है तो सारे का सारा मैं अपने ऊपर लगा दूं या मैं खर्च कर दूं, तो देन उसके पास क्या बचेगा, ठीक है, क्योंकि एक जो बिजनेस है, बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी साथ में चलती है, ठीक है। कभी ये नहीं आप सोच सकते कि अगर आज का दिन अच्छा है तो आने वाले दिन जो है वो भी अच्छे होंगे, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जैसे हमने बिजनेस इन्वायरमेंट में भी पढ़ा है कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अनसर्टेनिटी और रिस्क जो है वो साथ में ही चलता है, ठीक है। सो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, अगर उसको जो उसका फाइनेंशियल रिसोर्स है, ठीक है, या उसका जो फाइनेंस है उसको संभाल के रखना चाहिए, उसको ये प्लानिंग करनी चाहिए कि इन फ्यूचर अगर कोई मुझे रिस्क हो, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड, या सपोज अनसर्टेनिटी आ जाए, कोई भी मतलब सोचा नहीं था ये होगा लेकिन वो ऐसी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो देन उस टाइम पे बचाया हुआ पैसा जो है वो काम आएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये हो गई ना कि हमने फाइनेंस जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन रखना है सो दैट अगर उससे रिलेटेड कोई भी रिस्क या अनसर्टेनिटी आए तो हम क्या है उसको ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है अगर क्या है अच्छी प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं, अब जैसे मैंने ये सिर्फ आपको एग्जांपल दी है फाइनेंशियल प्लानिंग की, आप प्लानिंग अपने अकॉर्डिंगली भी बना सकते हो, ठीक है। आपने मटेरियल की प्लानिंग करनी है, कितना ऑर्डर देना है, कितना नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड भी आप कोई एग्जांपल बना सकते हो, ठीक है। या अदर और आपको कोई मतलब ज़रूरत पड़े, आपको नहीं समझ आ रहा कि इसकी और एग्जांपल क्या बन सकती है, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कमेंट में मैसेज भी डाल सकते हो, राइट। तो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद है 6th पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिव मेकिंग, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस ये कैसे आएगी, अगर तो क्या है वर्क जो है वो प्रॉपर प्लानिंग में होगा, प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली सारा वर्क डन होगा, सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, देन जो क्या है अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो नहीं होंगी, राइट। जैसे मैंने आपको जब पढ़ाया था अपना मोशन स्टडी के बारे में या वर्क स्टडी के बारे में, ठीक है,
उन प्रिंसिपल्स में हमने ये पढ़ा था ना कि कॉस्ट जो है वो कम आती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है अगर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मतलब सारी एक्टिविटीज़ जो हैं या सारी जो भी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर मैनर में परफॉर्म हो रही है। तो मोशन स्टडी में भी हमने इसी के बारे में ही पढ़ा था कि जो एक्टिविटीज़ है ना, जो एक्चुअल में परफॉर्म हो रही हैं, उनमें से अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर देना, जिससे क्या है कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम आएगी। ठीक है, इससे क्या है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा एंड सेल्स बढ़ेंगी। ठीक है, हम रीजनेबल प्राइस पे अपने कस्टमर को प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो वही बात है कि अगर हम क्या है प्लानिंग के साथ चलते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो देन क्या है, एक सिस्टम में वर्क होगा, जो हमने एक प्रॉपर मेथड सोचा हुआ है कि हाँ इस मेथड से काम होगा, तो देन क्या है, अगर उसी वे में सभी चलते हैं, अकॉर्डिंग टू मेथड, अकॉर्डिंग टू सिस्टम वर्क करते हैं, तो देन क्या है, वेस्टेज कम होगी। वेस्टेज कम होगी तो क्या है, कॉस्ट अपने आप कम होगी। देन है हेल्पफुल इन एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी डेवलपमेंट हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उसकी ग्रोथ हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने में लगी है। ठीक है, वो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, सिर्फ बैठकर सोचने से तो नहीं होगा। ठीक है, या फिर क्या है, बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर प्लानिंग करती है एंड प्रॉपर प्लान्स एंड पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, देन क्या है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होती है। राइट, अब जैसे मारुति उद्योग है, ठीक है, वो ट्राई कर रहे हैं डीजल कार्स को बनाने का, सो दैट मार्केट में वो दोबारा से उतर सके और मार्केट शेयर अपना बढ़ा सकें। तो ये उन्होंने क्या है प्लान बनाया और उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क भी कर रहे हैं, जिससे क्या है, वो क्या है, मार्केट शेयर अपना इंक्रीज कर भी लेंगे। ठीक है, तो मतलब यही चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या है कि जब आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, प्लानिंग के साथ साथ उन एक्टिविटीज़ को जो आपने प्लान आउट करी हैं उसको कैसे परफॉर्म करना है ये भी मैटर करता है। तभी आप अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव कर सकते हो, एक्सपेंशन आपकी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की, एंड डेवलपमेंट भी हो सकती है। उसके बाद हमारा 8th पॉइंट है। 8th पॉइंट पे क्या है, हेल्पफुल इन डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका यहाँ पे क्या मतलब है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में फ़र्क है। मैं आपको पहले बता देती हूँ। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब अथॉरिटी एक सिंगल पर्सन के पास होती है, बाकी सभी उसको फॉलो करते हैं। एंड जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है, इसमें होता है कि अथॉरिटी जो है वो स्कैटर हो जाती है। ठीक है, अब जैसे इसकी एग्जांपल है डिसेंट्रलाइजेशन की, बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, तो उसमें क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के अपने अलग अलग हेड्स हैं, और वो जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो कहते हैं प्लानिंग जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेती है ना, देन वो क्या है, जो भी मतलब डिसीजन लेती है रिगार्डिंग एनी अदर, कोई भी एक्टिविटी या नया प्रोजेक्ट लगाना है, कोई भी काम करना है, ठीक है, उसके लिए क्या है डिसीजन मेकिंग, मेजर डिसीजन मेकिंग, या जो मेजर पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज बनती हैं उसके लिए जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि वो आगे जो है जो भी डिसीजन मेकिंग है आगे किसको सौंप दी जाती है, डिपार्टमेंटल हेड्स को। उनको बता दिया जाता है कि ये हमारी स्ट्रेटजी है, इसके अकॉर्डिंगली इतना वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो सब प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, कि एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म किया जाए, जो प्री डिटरमाइंड गोल्स या स्ट्रेटजीज सेट करी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे रिजल्ट्स भी आएँ। ठीक है, तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो प्लान्स हैं, बिग प्लान्स हैं, वो सब प्लान्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लान्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे क्या है डेली रूटीन बेसिस एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म होती हैं, जिससे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे से अचीव होते हैं। राइट, उसके बाद है हमारा 9th पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन मोटिवेशन। जब प्लानिंग करी जाती है तो मैनेजर्स जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी पार्टिसिपेट करवाते हैं और उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं प्लानिंग में कि क्या हमने काम करना है, इन फ्यूचर हमारे क्या गोल्स हैं। जैसे आप आगे पढ़ोगे भी MBO, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब डिसीजन मेकिंग होती है, जब प्लानिंग होती है, तो एम्प्लॉयज़ को भी साथ में इंक्लूड किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को भी बिठाया जाता है। ठीक है, उनका भी इनिशिएटिव लिया जाता है, या वो क्या कहना चाहते हैं उनके व्यूज़ भी लिए जाते हैं।
ठीक है, उनके सजेशंस को माना जाता है, राइट। तो इससे क्या है, उनको भी एक मोटिवेशन आती है, वो भी अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मानते हैं और अपनी इम्पोर्टेंस समझते हैं, ठीक है। तो जो क्या है, एक तरह से मोटिवेशन का वर्क करती है उनके लिए। तो जिससे क्या है, वो मोटिवेट होके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं एंड देन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है जी। एंड देन है बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। अगर प्लानिंग नहीं होती है, विदाउट प्लानिंग वी आर डूइंग ऑल दी एक्टिविटीज़, ठीक है, अननेसेसरी वर्क भी उसमें आ जाता है, ठीक है, अननेसेसरी मूवमेंट्स भी आ जाती हैं एंड सो मैनी मोर थिंग्स। विदाउट प्लानिंग डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती, विदाउट प्लानिंग कोई भी फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकता। तो अगर प्लानिंग होगी तो देन हर एक काम जो है एक सिस्टमेटिक मैनर में होगा। तो ये तो थे हमारे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स किसके, प्लानिंग के। मतलब हमने इसमें खूब अच्छाइयाँ जो है वो इसमें दिखाई हैं कि प्लानिंग से क्या होता है क्या नहीं। बहुत ही अच्छे अच्छे गुण जो हैं वो प्लानिंग के हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हमने शिफ्ट हो जाना है दूसरी तरफ, ठीक है। अब डीमेरिट्स और लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ के हर एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही हर एक चीज़ जो है क्या है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। एक पर्सन भी अगर है, चाहे मैं भी हूँ, ठीक है, अगर मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट है तो मेरा नेगेटिव पॉइंट भी होगा, ठीक है। सिमिलर ऐसे ही आप भी, मतलब हर एक इंसान, हर एक चीज़, ठीक है। तो मतलब क्या है, हर एक कंसेप्ट में ये चीज़ बोली गई है कि अगर हम क्या है अच्छाइयों को देखते हैं तो उसके साथ उसकी बुराइयां भी जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी लिमिटेशंस। गुण बहुत गा लिए, अब देखते हैं क्या क्या बुराइयां हैं प्लानिंग से, ठीक है। अगर प्लानिंग ज़्यादा करते हैं तो देन क्या होता है, ठीक है। अगर ख्याली पुलाव ही पकाई जाएंगे या फिर सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे तो देन क्या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि प्लानिंग में मतलब कौन कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। फर्स्ट है जैसे लैक ऑफ रिलायबल डाटा। अब ऑर्गेनाइजेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि जब प्लानिंग हो हमारे पास डाटा अवेलेबल हो, ठीक है। सम टाइम ऐसे हो सकता है कि हमारे पास रिलायबल डाटा नहीं है जिसके बेसिस पे हमने फ्यूचर में प्रेडिक्शंस करनी है, प्लानिंग करनी है। तो अगर रिलायबल डाटा नहीं है, सही डाटा हमारे पास नहीं है, तो इन फ्यूचर हाउ वी कैन डू द वर्किंग, हाउ वी कैन टेक द डिसीजंस, ठीक है, कैसे डिसीजन लेंगे, कैसे काम करेंगे। तो क्या है, रिलायबल डाटा का होना ज़रूरी है अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर हमने जैसे सपोज प्लानिंग स्टार्ट कर दी बट वी आर नॉट हैविंग द रिलायबल डाटा टू प्लान समथिंग, तो देन क्या होगा, वहाँ पे प्लान जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है वेस्टेज ऑफ टाइम। बैठे प्लानिंग ही करी जा रहे हैं, ये सोची जा रहे हैं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, बट एक्चुअल में काम भी तो स्टार्ट करना है ना। तो समटाइम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ना प्लानिंग वर्क ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या है एक्चुअल में जब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है वो काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि क्या है, जो प्लानिंग है वो उसमें क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। एंड देन थर्ड पॉइंट है एंड ऑफ इनिशिएटिव। जब काम ही एक सिस्टम में होगा, एक मेथड के साथ होगा, तो देन क्या है, चाहे एम्प्लॉई है चाहे मैनेजर है, वो फिर अपना इनिशिएटिव लेने से डरता है कि अगर मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूं तो क्या बॉस मुझे डांटेगा या फिर कोई काम गलत ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, इनिशिएटिव कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, नॉट यूजफुल इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा ना कि एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता है। गवर्नमेंट जैसे इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स पता है ना आपको, जो डायमेंशंस हमने पढ़ी थी, ठीक है, कल्चरल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये सारे के सारे जो एनवायरनमेंट्स हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि इम्पैक्ट जो है वो बुरा भी डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है, कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, जिनके साथ कोप अप करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब अब इसमें क्या कहना की कोशिश करी जा रही है कि अगर सपोज हमने प्लानिंग करी है, ठीक है, प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, इन फ्यूचर ऐसी एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, जिसके साथ क्या है हमारा मैच होना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है, कोप अप नहीं कर पाते हैं उन जो भी मिसहैपनिंग से या जो भी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आ जाते हैं, तो देन क्या है, वहाँ पे हमारी जो प्लानिंग है वो ज़ीरो हो जाती है।
हमने सोचा था कि हम इस साल जो है वो प्रोडक्टिविटी अपनी 10% बढ़ा देंगे, बट क्या है कि काम करते करते धीरे धीरे हमें पता चला आगे से रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हमारे पास अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आ जाएगी तो देन कहाँ से होगी प्रोडक्टिविटी भाई, ठीक है। तो अब इसमें यही है कि हमारा जो डायनेमिक इन्वायरमेंट है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है, ठीक है, वहाँ पे प्लानिंग जो है वो जीरो हो जाती है। अगर हम अपने प्लान्स के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो देन पता नहीं है आने वाला टाइम कैसा होगा, ठीक है। तो उसमें हमारी जो प्लानिंग है वो ज़ीरो हो जाती है। एंड देन है हमारा 5th पॉइंट, नॉट यूजफुल इन एमरजेंसी। कोई एमरजेंसी केस आ जाते हैं, ठीक है, सपोज एमरजेंसी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की या कोई फंक्शन परफॉर्म करने की, या समटाइम्स सर्कमस्टांसेस जो है वो एडवर्स आ जाते हैं, तो देन उस केस में प्लानिंग जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल रिसोर्सेज की ली, वैसे भी हो सकता है कि हमें क्या है शट डाउन करना पड़ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे भाई क्या करेंगे, हमने तो सोचा था प्रोडक्टिविटी हमने 10% बढ़ानी है, लेकिन क्या है कि अगर रिसोर्सेज हमारे पास जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है, या उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, तो उस केस में अगर हमें शट डाउन करना पड़ जाएगा तो सारी की सारी प्लानिंग में तो पानी फिर गया ना। तो देन क्या होगा, हमें प्लानिंग कुछ और तरीके से करनी पड़ेगी। फिर हमें सोचना पड़ेगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ इतने टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं भाई उनका क्या होगा, ठीक है, कैसे एक्टिविटीज़ को रन आउट करेंगे दोबारा, ठीक है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे, कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। सो ऐसी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद है 6th पॉइंट, नीड फॉर एक्सपर्ट्स। ऑब्वियसली जब क्या है डिसीजन मेकिंग होनी है, या सपोज हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, या सम टाइम क्या है फ्यूचर के लिए एक्सपेंशन करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो देन उसके लिए सम टाइम एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो क्या है एक पर्टिकुलर उसमें सेक्टर में या पर्टिकुलर फील्ड में जो है एक्सपर्ट होते हैं। सपोज जैसे हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हमने क्या है एक और ऑफिस ओपन करना है, ठीक है, किसी और एरिया में, तो देन क्या है उसके लिए हमें क्या है एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जिसको उस पर्टिकुलर जो जगह है, ठीक है, लोकेशन है, उसके बारे में नॉलेज है, और क्या है वो हमें ये गाइड करे कि भाई कितना पैसा लगेगा और कितने टाइम पीरियड तक आप जो है वहाँ पे अपना जो भी बिजनेस है वो सेटअप कर सकते हो, क्या ग्रोथ है वहाँ पे, मार्केट जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी होंगी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उसके बारे में तो देन क्या है एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनकी हमें ज़रूरत होती है प्लानिंग में। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जैसे स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उनमें क्या है कि ऐसे एक्सपर्ट्स को हायर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो देन क्या है उससे कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है क्योंकि उनको भी अलग से पे करना होता है, राइट। तो देन क्या है वहाँ पे ये क्या है एक हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है प्लानिंग की कि हम वो चीज़ें नहीं परफॉर्म कर पाते, या सम टाइम क्या है ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने एक्सपर्ट्स को पे आउट कर पाए, ठीक है। एंड देन है 7th पॉइंट, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। सेम वही बात कि अगर प्लानिंग जो है हम प्लानिंग करते हैं उसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर हमने क्या है उनको प्लानिंग में इन्वॉल्व करना है या उनके साथ मीटिंग्स करनी है या कुछ भी, तो देन क्या है उनको हम मतलब हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी, ऑब्वियसली उनको हम पे भी करेंगे, ठीक है, वो इतना टाइम लगा रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग में। तो देन क्या है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या है ऐसी चीज़ों से क्या है थोड़ा सा दूर भागती हैं। वो ये सोचती हैं कि ऐसा प्लानिंग करने से क्या है कि हमारा जो है टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। या जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस है ना बेसिकली उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ना इतनी फंक्शनिंग या सपोज इतने हम ये कह सकते हैं कि फंक्शंस परफॉर्म नहीं होते जिसके लिए एक पर्टिकुलर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इसको अडॉप्ट नहीं करती और नहीं कर पाती समटाइम। उसके बाद है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एक बार जो प्लान बन गया भाई अब उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर बार बार चेंजेस करेंगे तो देन जो है काम में भी जो भी पर्टिकुलर फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं उसमें भी चेंजेस आएंगी। एंड ऑफ द जो रिजल्ट हमारा निकलेगा वो फिर और ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है जहाँ पे कि जो प्लानिंग है ना वो फिर एक ही लेवल एक ही सिस्टम में चलती है। जो हमने एक बार ही प्लान कर लिया पॉलिसी बन गई अब उसके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी हमने पॉइंट पढ़ा ना कि ये डायनेमिक इन्वायरमेंट में यूजफुल नहीं है। ऑब्वियसली अगर कोई चेंजेस आ जाती हैं तो देन उसके साथ कैसे कोप अप करना है, ठीक है। तो मतलब क्या है प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। एक बार ही जो प्लान बना लिया उसके बाद वैसे ही एज इट इज ही चलना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन है 9th पॉइंट, ह्यूज कॉस्ट।
ह्यूज कॉस्ट, अपने आप ह्यूज कॉस्ट ऑब्वियसली कि एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, टाइम भी लगेगा, राइट। तो उससे क्या होगा, कॉस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, एक्सपर्ट्स को भी पे करना पड़ेगा, और जहाँ पे बैठ के भाई वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होगी वहाँ पे, आपके जो भी मशीनरी है वो भी यूज़ होगी, ठीक है, फिर आप उनको चाय पानी भी पूछोगे, ठीक है, वो भी खर्चा होगा। सो समटाइम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस प्लानिंग को कंडक्ट नहीं कर पाती, एंड देन उनके लिए ये ड्रॉबैक हो जाता है, ठीक। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। देन क्या है, प्लानिंग के साथ क्या है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी क्रिएट होती हैं। अब प्रॉब्लम कैसी क्रिएट होती हैं, ऑब्वियसली फंक्शन से रिलेटेड, जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो गया, फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, जो प्लान किया था, ठीक है, आने वाले टाइम में क्या है, सर्कमस्टांसिस ऐसे बन गए कि उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हम चल ही नहीं पा रहे, तो देन क्या है, मैनेजर्स के लिए भी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब देन वो क्या डिसीजन मेकिंग करें, क्या प्लान्स बनाएं, ठीक है, क्या सोचें, सो दैट एक्टिविटीज़ दोबारा से सही चलने लग जाएं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर करे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।